जयमाला शादी की प्रथम और बड़ी ही महत्वपूर्ण रस्म है। यहीं पर मान के चलिए कि शादी का जो है ना वो लगभग 50% जो प्रोग्राम है वो समाप्त हो जाता है और जितने भी गेस्ट होते हैं वो यहीं पर आकर के शादी में शरीक होते हैं, खाना खाते हैं और चले जाते हैं। और शादी का बाकी जो जितना भी फंक्शन होता है वो घर वाले और पंडित जी लोग निभाते हैं। और यहाँ पर देखिए गांव के जितनी भी महिलाएं हैं, ये सब जगह परंपरा है कि महिलाएं ज़्यादातर लोग आती हैं और शादी को देखते हैं। और गांव के भी जितने भी बड़े बुजुर्ग आते हैं वो आशीर्वाद देते हैं। लड़की अब स्टेज पर आ गई है और आगे का प्रोग्राम स्टार्ट। समधी मिलन प्रोग्राम के बाद अब प्रोग्राम है जयमाला का, जहाँ पर सारे बाराती और सराती दोनों लोग मौजूद रहते हैं। और इसके बाद ये शादी का ये दूसरा प्रोग्राम है। आइए ये मानिए कि ये मुख्य रूप से बड़ा प्रोग्राम है। शादी जयमाला हो जाने के बाद से मान के चलिए कि लगभग 50% जो शादी है ना वो लगभग संपन्न हो जाती है। तो आइए अब चलते हैं, जयमाला का जो तैयारी है उसको देखते हैं और एंजॉय करते हैं जयमाला के प्रोग्राम। जब लोग समधी मिलन के बाद आते हैं घर में तो सबसे पहले द्वार, जिसमें पंडित जी रहते हैं, लड़की के पिता होते हैं और वहाँ पर द्वार पूजा होता है। सबसे पहले भगवान श्री गणेश को याद करते हैं, हमारे पांडे, और गणेश जी का पूजा होता है। गणेश जी की पूजा के बाद में जो होता है उसके बाद शादी का सारा रस्में को निभाना पड़ता है। सारा रस्में द्वार पूजा का जो परंपरा है वो सभी जगह होता है और हमारे गांव में भी ये सारा प्रोग्राम जो है वो जेठियन से आप देख रहे हैं। और देखिए द्वार पूजा हो रहा है करके द्वार पूजा के बाद लड़का को भी पूजा जाता है, लड़का को भी आशीर्वाद दिया जाता है। फर्स्ट बार लड़का जो है वो अपने ससुराल के दरवाजे पर वो आता है। तो यहाँ पर लड़का को पहले गणेश जी को पूजा करने के बाद लड़का को भी यहाँ पर लोग स्वागत करते हैं। और लड़की से प्रथम मुलाकात वो यहीं पर होता है पूजा के समय, प्रथम बार स्पर्श कराई जाती है। लेकिन अब जो परंपरा है वो थोड़ा बदला है और यहाँ भी ये पूजा लगा हुआ है। देखिए चाची इशारा कर रही है, क्या हो गया चाहिए चाची इशारा कर रही हैं कि अब यहाँ पर हो गया है, आप जाइए, देर हो रही है। कारण चाची को पता है कि इस समय अब जो है ना वो 11 बज गए। चाची बहुत टाइम टेबल का बहुत पकड़ी करेंगे, तो बहुत लेट हो गया पहले ही, इसीलिए ऑलरेडी अब। तो यहाँ से द्वार पूजा के बाद सब लोग स्टेज के पास आ गए हैं। गांव की जो लड़कियां हैं वो वेट कर रही हैं कि लड़की अब आए स्टेज पर। लड़का द्वार पूजा के बाद आ गया है, लेकिन लड़का तो आ जाता है बहुत आसानी से, लेकिन लड़की में भाई बहुत बंदिशें हैं। आप वहाँ पर अपनी मर्जी कुछ थोप नहीं सकते और हाँ, कारण कि कुछ कपड़ा भी चेंज करना होता है ना। इसके बाद यहाँ पर आता है। अब देखिए बड़े बुजुर्ग जो हैं वो दूरा पर बैठे हैं, हमारे माननीय सर जी हैं और गांव के और भी लोग हैं जो बैठे हुए हैं सारे लोग। और ये आगे को आशीर्वाद देने के लिए लड़की को, कारण कि यहाँ यहीं पर जयमाला का रस्म जो है वो दूरा पर वो निभाया जा रहा है। गाँव के सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ से इस प्रोग्राम के बाद लगभग 80% आदमी जो है वो अपने घर के तरफ लोग चले जाते हैं। आज मौसम भी उतना अच्छा। जयमाला का जो रस्म है अभी शुरू नहीं हुआ, हम लोग सभी वेट कर रहे हैं और लड़की कब आएगी। लड़की हमारी चचेरी बहन है और महिलाओं के कार्यक्रम में हम लोग पुरुषों का कुछ भी नहीं चलता है, कोई जोर नहीं चलता वहाँ, वो अपने मन से वहाँ से लोगों को रिलीज किया जाता है। और हम लोग देखिए चारों तरफ इंतज़ार कर रहे हैं नए लोगों को जोड़िए ब्लॉग में। और अब कुछ ही देर के बाद हमारी जो बहन है वो आने वाली है और आप इंतज़ार करिए। चारों तरफ देखिए बारात के लोग, सब लोग हैं, बाराती शराती सारे लोग उस पूरे कार्यक्रम का इंतज़ार कर रहे हैं। और चारों तरफ खचाखच है, लोगों का भीड़ है, एकदम बना हुआ है। और ये जो रस्में हैं ये जीवन का अनमोल क्षण है और हर व्यक्ति को जीवन में इस दिन का सामना करना पड़ता है। और हम तमाम भाई, तमाम गांव के समाज के सारे लोग
हम लोग आज उसको आशीर्वाद देते हैं कि आने वाला कल उसका सुखद सुखमय और मंगलमय। चहलकदमी शुरू हो गई है, शायद आगे का प्रोग्राम अब आगे प्रारंभ होने वाला है। अब जो लड़की है वो आ रही है स्टेज के। गाँव घर के भी जो लोग हैं भाई लोग लेकर के आते हैं, स्टेज के पास वो आ गई है। और जैसे लड़की आती है उत्सुकता बढ़ जाता है। हर लोगों के जीवन में ये क्षण आता है, हर लड़का और लड़की के जीवन में ये क्षण आता है, इसका लोग लंबे समय से इंतजार भी करते हैं। और ये बहुत शुभ मुहूर्त है, एक पिता के लिए, एक भाई के लिए, एक चाचा के लिए, मामा के लिए। रुक जाइएगा, इधर बोलेंगे तब आप लोग ये वाला हटा लीजिए ना। घड़ी के लिए सब लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। और हम लोग तमाम भाई अपनी इस छोटी सी लाडली बहन को आशीर्वाद देते हैं कि अपने जीवन में सफल और इस पे देखिएगा भैया, यहाँ से जीवन की एक नई शुरुआत होती है, नई परंपरा की शुरुआत, एक नए पारी का आगाज होता है भैया इधर। इसके बाद लड़की का जो सोचने का, बोलने का, काम करने का तरीका है उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन है। एक बेटी से फिर बहू हो जाती है, इधर देखिएगा ना, ऊपर ऊपर ऊपर। और फिर कई तरह की भुगतान करना पड़ता है, पत्नी का भी, भाभी का भी। उसके बाद चाची का रोल निभाना पड़ता है ससुराल में, और न जाने कितने और भी रोल है जिसको निभाना पड़ता है किसी भी लड़की को। और यही हमारी परंपरा है। और इसीलिए लड़की जो है, कहा जाता है कि लड़की पराया धन होती है और हम लोग इसे पोष पाल करके बड़ा करते हैं। लेकिन ये भी सत्य है कि एक न एक दिन इसे ससुराल जाना है। और घर में जो भी मान सम्मान दुलार मिला है वो यहीं तक रहता है। और इसके बाद जो है एक नया जीवन का शुरुआत होता है, एक नई ओपनिंग खिलती है जीवन में, एक और नए ऊंचाइयां प्राप्त करती है लड़की, नए अरमान, नए सपने, सारा कुछ नया होता है इसके बाद। और हम तमाम ग्रामवासी की तरफ से, तमाम भाइयों की तरफ से, तमाम चाचाओं की तरफ से लाडली को शुभकामना देते हैं। अभी 8-10 दिन के अंदर सारी शादियाँ हैं। गांव की महिलाएं इस समय काफ़ी बिजी रहती हैं। एक बार एक घर में है तो दूसरे घर में मड़वा होता है, दूसरे घर में जादू होता है। अभी 8-10 दिन के अंदर बहुत सारा प्रोग्राम होता है। महिलाओं को कपड़ा भी पीसने का फुर्सत नहीं होता है, उससे कपड़ा से काम चला लेते हैं। लेकिन महिलाओं में ये बात है। अब जयमाला का जो है रस्म बिल्कुल होने वाला है। फोटो सेशन का जो कार्यक्रम है ना, वो बहुत परेशान करता है। 2 घंटा 2.5 घंटा जो फोटोग्राफर होता है वो सब लगा देता है। परिणाम होता है कि हर प्रोग्राम जो होता है वो बहुत डिले होता है। महिलाएं वेट कर रही हैं। और उसके बाद अब देखिए खाने का प्रोग्राम स्टार्ट हो गया, जयमाला हो गया, उसके बाद खाने का जो प्रोग्राम है वो शुरू हो गया। भीड़ बना हुआ है। तो आपाधापी करने में कारण ये होता है ना कि आज मौसम बहुत खराब है और बिजली की आवाज़ बहुत ज़्यादा कड़क रही है। बिजली बूंदाबूंदी भी हो रही है। लोग चाह रहे हैं जल्दी हो सके, समय से पूर्व लौटें घर, नहीं तो थोड़ा मुश्किल होगा। बारिश में पकड़ा नहीं जाए, हर कोई आपाधापी में जल्दी लोड कर रहे हैं। हम तो कर रहे हैं कि लोड ऐसे काय कर रहे हैं, जेसीबी मंगवा लें और 2-4 बॉकेट डलवा लें। उसके बाद अगला साल सोल होते, कोई टेंशन भी नहीं हो। जेसीबी ही रख लीजिए, बोर तो छोटा छोटा जाता है, जेसीबी एक बार लोड कर ले। और गांव में ये चीज़ होता है ना कि सब लोग आपस में मिल करके ही काम करते हैं, सब परस रहे हैं। इसका आनंद अलग है। उनको पता है कि कौन कितना खाएगा, कौन कई रसगुल्ला खा सकता है। या देखिए हमारा सुरेश चाहे खींच रहे हैं, 8 रसगुल्ला खींच लिए। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है गांव समाज में। जयमाला के प्रोग्राम के बाद लोग खाना का कार्यक्रम शरीक हुए, उसके बाद सारे लोग जैसे खाना खा, कारण कि मौसम भी आज कुछ ख़राब है।
बहुत जोरों से बादल जो है वो पड़ा हुआ है। हर कोई खा करके जल्दी से जाना चाहता है। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगले वीडियो में आपसे आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। धन्यवाद।